हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया है, पहले भी आया था तब मैंने जवाब नहीं दिया था। अब आया है एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि एफएमसीजी चैनल सेल्स में काम करने वालों के लिए विदेश में किस तरह की जॉब होती है। यानी कि हम यहां पर जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो क्या हमें विदेश में जॉब मिल सकती है सेम टू सेम, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर में ही। वहां पर अगर हमें जॉब मिलती है तो हमारी सैलरी भी अच्छी होगी और पैकेज और पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको विदेश में जॉब मिल जाएगी और अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। कितना मिलता है, किस तरीके से मिलती है जॉब, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एडवांस में ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जो मैं आपको रियल अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखो। वैसे तो कोई सा भी सेक्टर है इंडिया में, जो भी सेक्टर है, कुछ भी हम काम करते हैं वही काम विदेशों में भी होते हैं। तो आपको यही काम विदेश में भी जॉब मिल सकती है और आपकी सैलरी भी वहां की करेंसी के हिसाब से एक बढ़ जाती है। अब एफएमसीजी चैनल सेल्स में किस तरीके की जॉब मिलती है, देखो मैं विदेशी कंट्रियों को 3 भाग में डिवाइड करता हूं कि कहां कहां किस तरह मिलती है। पहला जो पार्ट है वो है साउथ अफ्रीकन कंट्री। साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री हैं। देखो, साउथ अफ्रीका में बहुत सारा, यानी अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री हैं छोटी छोटी। साउथ अफ्रीका की कंट्रियों में एक जॉब मिलती है, उसकी कैटेगरी अलग है। एफएमसीजी चैनल सेल्स में मिलती है, फूड का प्रोडक्ट, बेवरेजेस का प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट, यानी चैनल सेल्स का एफएमसीजी का सारा प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी से है, आपको वहां पर जॉब मिल जाएगी। एक जो दूसरा एरिया है वो है दुबई, सऊदी अरब, यानी कि अरब कंट्री जो है, खाड़ी जो कंट्री है वहां पर, उसमें भी काफी सारी कंट्री हैं, वहां पर भी इसकी जॉब मिलती है। लेकिन वहां पर दूसरी तरह से रिक्वायरमेंट रहती है और काम दूसरी तरह से करना पड़ता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक तीसरी जो जॉब मिलती है यूरोपियन कंट्री और कनाडा और अमेरिकन कंट्री में मिलती है। उसका एक अलग क्राइटेरिया है, पैकेज अलग है, किस तरह आसान है कठिन है वो मैं आपको वीडियो के जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये 3 कैटेगरी में कंट्री को डिवाइड किया गया है। सबसे आसान तरीके से जो मिलती है जॉब, और बहुत सारे इंडियन जो वहां पर काम करते हैं, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब जॉब मिलती है तो आपको इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है, इंग्लिश हल्का फुल्का बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको वहां पर जॉब मिल जाती है। ठीक है, वो साउथ अफ्रीकन कंट्री में आपको आसानी से एफएमसीजी चैनल सेल्स की जॉब मिलती है। ये जॉब क्या होती है? ये जॉब एसआर लेवल की नहीं होती, सेल्स ऑफिसर लेवल की नहीं होती, उससे ऊपर के लेवल की होती है और उन लोगों को मिलती है। जैसे कि आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं, टेरिटरी सेल्स मैनेजर हैं, तो आपको वहां पर जॉब मिलती है। बहुत सारी बड़ी कंपनी में, अगर इंडिया में बड़ी कंपनी में सेल्स ऑफिसर हैं तो भी आपको वहां पर मिल जाती है। वहां पर अधिकतर जो जॉब मिलती है, देखो एसआर सेल्स ऑफिसर वहीं के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और वहां की लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होती है। और आपको पता ही है एफएमसीजी चैनल सेल्स में अगर आपको भाषा पे पकड़ है तो आपको ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है, जल्दी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, वहां की लोकल लोगों की आपकी ज्यादा समझ रहेगी। तो जो नीचे की टीम होती है वो वहीं की होती है। तो जब इंडिया से कोई भी कंपनी वहां बुलाती है तो वो टीम लीड करने के लिए बुलाती है, ठीक है, ताकि मालिक और जो नीचे के वर्कर हैं उनके बीच में आप एक बॉन्ड बन के काम करो। तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो एएसएम लेवल की होती है, या किसी बड़ी कंपनी में एसओ है जो कि एएसएम लेवल का ही टीम हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए होती है। यानी आपको कम से कम 20, 25, 50, 20 से ऊपर लोगों को हैंडल करने का अनुभव हो, 20 से 25 लोगों का हैंडल करने का अनुभव हो। और छोटी कंपनी में अगर सेल्स ऑफिसर है तो वो अनुभव नहीं होता, तो वो लोग एरिया सेल्स मैनेजर या किसी बड़ी कंपनी का जो एसओ होता है उसको लाते हैं, क्योंकि उस कंपनी का एसओ जो होता है, काफी सारे ऑन रोल एम्प्लॉय होते हैं, फिर ऑफ रोल एम्प्लॉय होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे भी काफी सारे एम्प्लॉय को वो हैंडल करता है। अब पैकेज क्या मिलता है? पैकेज देखो, पैकेज आपका जो भी रहेगा उस पर कम से कम 30 से 35% ग्रोथ हो जाएगी।
40% भी ग्रोथ हो जाती है। यानी कि अगर आपका इंडिया में 40,000 रुपए सैलरी है इन हैंड, तो आपको वहां पर 60-65 हजार रुपए इन हैंड स्टार्टिंग में मिल जाएगा। और अगर जब आप वहां चले जाते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये मिल जाती है। इंग्लिश की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश समझना और बोलना हल्का हल्का आपको आना चाहिए। तो आप साउथ अफ्रीकन कंट्री में आसानी से जा सकते हो। इसके लिए अप्लाई कहां करें? इसके लिए आपकी जितनी भी वेबसाइट हैं, जॉब वेबसाइट, वहां पर आपका सीवी होना चाहिए। क्योंकि जितने भी रिक्रूटर्स हैं जो कॉल करते हैं, इन्हीं साइटों से आपका डेटा उठा के कॉल करते हैं। जैसे कि Naukri.com सबसे बड़ा है जो साउथ अफ्रीका में आपको जॉब दिला सकता है। इसके अलावा आपका जो लोकल टाइम्स जॉब है, जितने भी हैं, मतलब 5-6 पर आप अपडेट रहिए। लिंक्डइन पर भी अपडेट रह सकते हैं। दूसरी जो जॉब है वो खाड़ी कंट्री की होती है। खाड़ी कंट्री में अधिकतर, मैं बता रहा हूं, मैं काफी लोगों को जानता हूं, अधिकतर आपको मुस्लिम लोगों को सेल्स की जॉब दी जाती है, मुस्लिम लोगों को मिलती है। ठीक है, अलग प्रायोरिटी। मेरे कई सारे फ्रेंड गए हैं और वहां से रिटर्न भी हैं। तो मुस्लिम लोगों को ज्यादातर सेल्स की जॉब दी जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक कल्चर का टच भी रहता है, लैंग्वेज में भी पकड़ रहती है, थोड़ी बहुत अरबी भी जानते हैं, ये जल्दी सीख जाते हैं, उनके कल्चर में मेल खाता है। तो वहां जो क्लाइंट आता है उसको सेल्स करने के लिए सेम टू सेम हो जाता है, तो उनको ज्यादा जॉब मिलती है। अब वहां पे जॉब क्या होती है? अरब कंट्री में जो भी जॉब है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां खुद से डील नहीं करती। पूरी कंट्री में एक थर्ड पार्टी डील करेगी। जैसे हिंदुस्तान लीवर का एक थर्ड पार्टी ने ले लिया और वो उसकी वैन घूमेगी, मार्केट करेगी। तो उसमें जाना है, सप्लाई में जाना है, ऑर्डर में जाना है। इस तरह की जॉब होती है। वहां पर जो जॉब होती है, इंडिया में अगर आपके पास 40,000 रुपए की सैलरी है तो आपको वहां पर 70-75 हजार रुपए ऑफर हो जाएंगे। और इंडिया में अगर 20-25 हजार सैलरी है, 25,000 सैलरी है, तो 55-60 हजार रुपए आसानी से आपको ऑफर हो जाएंगे। ये बेसिक है, ज्यादा भी मिल सकते हैं। मैं एक फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूं कि अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है और पहली बार जा रहे हैं तो इस तरह से। पर जो अदर कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ी सी टफ है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा आसान है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस जैसा भी हो आप शेयर कर देना। तीसरी तरह की जो जॉब होती है यूरोपियन कंट्री और कनाडा, अमेरिका के लिए होती है, लेकिन वो बहुत आसानी से नहीं मिलती। बहुत क्वालिफाइड हैं आप, बहुत अच्छी इंग्लिश की पकड़ है, आपकी एजुकेशन उस हिसाब की है, बहुत सारे टेस्ट पास करने होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो वो काफी टफ है। अगर वो मिलती है तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो डॉलर में देंगे आपको पैसे, यूरो में देंगे। तो ये है, सबसे आसान है साउथ अफ्रीका। फिर आप ट्राई कर सकते हैं खाड़ी कंट्री, दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, बहुत सारी जगह हैं। और तीसरी जो टफ है वो ये है जो मैंने बता दी, यूएसए, कनाडा, यूरोप। तो यहां पर बहुत आप आसानी से जा सकते हैं। अब देखो, ये जो अधिकतर लोग कौन होते हैं जो इंडिया से हायरिंग करके ले जाते हैं, अधिकतर वहां के एम्प्लॉयर नहीं होते। थर्ड पार्टी, जैसे खाड़ी कंट्री में थर्ड पार्टी किसी ने ले रखा है, वहां पर कोई एचआर मैनेजर है इंडियन, तो उसको लेबर होती है, मतलब जो मैन पावर लानी है वो सस्ती लानी है, तो वो इंडिया से फिर रिक्रूट करता है। इंडिया में वो Naukri.com और चीजों पर सर्च करता है और देखता है कौन एसओ, मतलब एएसएम लेवल का है, एसओ लेवल का है, उसको ले जाएं। खाड़ी कंट्री में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव पे भी जा सकते हैं अधिकतर, लेकिन ये है कि मुस्लिम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इस तरह से है। सबसे आसान जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री में है। साउथ अफ्रीकन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। वहां पर अधिकतर इंडियन क्यों हैं एफएमसीजी चैनल सेल्स में? बहुत लोगों से मेरी बात होती है, मेरे कई सारे फ्रेंड भी हैं, मुझको भी ऑफर मिला, मैं नहीं गया। वहां पर क्या है कि अधिकतर जो कंपनी है, आप बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं गूगल पर सर्च करेंगे साउथ अफ्रीकन की, वहां यहां तक कि
बैंक भी बड़े बड़े जो हैं वो इंडियंस के हैं। इंडियंस जो अंग्रेजों के समय में गुलाम बन के वहां बहुत पहले गए थे, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं जो गुजरात से बिलोंग करती हैं। अधिकतर गुजराती लोग साउथ अफ्रीका में बड़ी बड़ी कंपनियां डाल के बैठे हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वहां पर जो नीचे की लेवल लोग होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनके प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उनकी लैंग्वेज और सारी चीजों करने के लिए उनको एक ट्रस्टेड इंडियन आदमी चाहिए होता है, ताकि मालिक इंडियन से सही तरीके से बात कर पाए और उसे पूरा फीडबैक मिलता रहे नीचे का। तो वो लोग अधिकतर इंडिया से ही एम्प्लॉय उठाते हैं। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। बहुत मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है इसकी, लेकिन छोटी छोटी और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोग जाना चाहते हैं जो इनको समझ नहीं है कैसे जाएं, तो वो सारी नॉलेज है। तो ये मोटा मोटा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की। ये भी वीडियो काफी लंबी हो गई। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे भी इसमें और भी चीजें बताऊंगा। बहुत आसानी से आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करते हैं, वहां पर क्या काम होता है, लैंग्वेज की क्या दिक्कत आती है, कहां पे रहते हैं, कितना पैसा बचेगा, कैसे खर्च होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।